बेटा टैक्स का एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। आवाज़ बरोबर आ रहा है? यूज़ हेडफोन। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, फ्रेंडों के साथ शेयर करना। सर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं बेटा? आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट टैक्सेशन का सेट ऑफ चैप्टर। ठीक है, सेट ऑफ। तो सेट ऑफ चैप्टर आप चाहते हो ना एकदम अच्छे से समझने का, तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसे सुनना और याद रखना उसको। ठीक है, तो पहला मैं समझाऊंगा सेट ऑफ जो कंसेप्ट है वो 4 पॉइंट में पूरा कवर हो जाएगा। सेक्शन 70 क्या बोलता है? इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। दूसरा सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट। बाद में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, एंड लास्ट में बाकी मिसलेनियस सेक्शन कुछ। ठीक है, तो पहला बात कर लेते हैं सर सेट ऑफ होता क्या? व्हाट इज सेट ऑफ? साइड में लेके चलता हूँ, एकदम इजी है। आपको ये तो मालूम है कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। एक होता है सैलरी, दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है बिजनेस, चौथा होता है कैपिटल गेन, एंड द लास्ट होता है अदर सोर्सेस। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। सैलरी का आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता है, चैलेंज। ठीक है ना, सैलरी का आंसर हमेशा प्लस में रहता है। पता चला माइनस में है तो आपने बॉस को उल्टा पगार दिया, ऐसा कभी नहीं होता। बॉस आपको पगार देता है ना, तो सैलरी का आंसर हमेशा प्लस में ही रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी का आंसर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। सर ऐसा क्यों होता है? हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा घर है, एक से ज़्यादा घर है, तो जब कैलकुलेशन करते हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है ना, इंटरेस्ट का रिडक्शन, और सेल्फ ऑक्यूपेड हाउस प्रॉपर्टी में वो जीएवी एनएवी सब नील लेते हैं। इसीलिए हाउस प्रॉपर्टी में घर का जो आंसर है वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। मतलब अगर चलो एक घर का आंसर 1 लाख प्लस में था और दूसरे का आंसर -20,000 था, तो क्वेश्चन ये है क्या हम लोग इसको सेट ऑफ कर सकते हैं? सेट ऑफ का मतलब होता है सर मैं 1 लाख नहीं शो करूँगा, चलेगा क्या? मैं 20,000 उसमें फिटूस कर लूँ? तो ये कौन बोलता है? यही सेक्शन आपको पढ़ना है। जब आप ये एडजस्टमेंट करते हो ना, इसको बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। सोर्स का मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी, जैसे हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, एक घर दूसरा घर से एडजस्ट हो सकता है क्या? इसी के ऊपर जो सेक्शन है उसी को बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। सोर्स का मतलब अपने ही घर में एडजस्ट करो। जैसा अपना घर में कुछ प्रॉब्लम है, अपने कुछ प्रॉब्लम है पैसे का, तो अब अपना घर में पहला मांगते हैं ना, घर से नहीं मिला तो हम बाहर वाले से मदद मांगते हैं। तो पहला सोर्स का मतलब होता है घर में एडजस्ट करने का। हाउस प्रॉपर्टी का प्लस और माइनस आपस में एडजस्ट करो। कॉमन है, माइनस वाले मदद मांग रहे हैं तो माइनस वाले पहला अपना घर में मदद मांगने का। ऐसी जो बिजनेस है, बिजनेस एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब बिजनेस नंबर 1, बिजनेस नंबर 2, एक बिजनेस में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है और दूसरा बिजनेस में 2 लाख का घाटा हुआ है, तो क्या ये इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ? यस, इसी के ऊपर सेक्शन है, इसी को बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। तो पहला होता है बेटा इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। कैपिटल गेन के अंदर भी होता है, सुन रहे हैं बेटा? कैपिटल गेन के अंदर, इसको नीचे लिखता हूँ, कैपिटल गेन के अंदर भी होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस भी हो सकता है ना? लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। तो क्या ये इससे एडजस्ट हो सकता है क्या? इसी को बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। एक बार इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हो जाएगा तो हम मदद मांगने के लिए हम बाहर वाले से मदद मांगते हैं। जैसा एग्जाम्पल, मुझे 5 लाख रुपए अर्जेंट चाहिए, तो पहले मैं घर में मम्मी डैडी से पूछेगा, भाई से पूछेगा, सिस्टर से पूछेगा, दादी से पूछूंगा कि आपके पास पैसा है कि मेरे को अर्जेंट 5 लाख रुपए चाहिए। अगर घर से मदद नहीं मिलेगा तो मैं बाहर मदद मांगने जाऊंगा। तो इसी को बोलते हैं इंटर सोर्स। अपना घर में पहले एडजस्ट करो। ओके, तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इंटर सोर्स, बाद में पढ़ेंगे इंटर हेड। चलो पढ़ते हैं। व्हाट इज इंटर सोर्स एडजस्टमेंट? दिखाई दे रहा है? सब नोट्स लिख के रखा हूं, आपको बस समझना है, हर एक चीज स्क्रीनशॉट ले लेना। इफ द नेट इनकम फ्रॉम वन सोर्सेज इज लॉस, एक सोर्स में लॉस हुआ है, समझ में आ रहा है? जैसा हाउस प्रॉपर्टी 1 में लॉस हुआ है, then it can be set off against other income of the different source से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान के देना अंडर द सेम हेड। क्या बात ध्यान देने का? अंडर द सेम हेड, वो सेम हेड के अंदर ही एडजस्ट होंगे। सेम हेड मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट हुआ है तो दूसरा हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है, तो आप उससे एडजस्ट कर सकते हो।
एक टेक्सटाइल का बिजनेस है, एक प्रिंटिंग का बिजनेस है। टेक्सटाइल का बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है और प्रिंटिंग का बिजनेस में लॉस हुआ है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट क्या बोलता है? लेकिन प्लीज़ घर का घर से एडजस्ट करो, बिजनेस का बिजनेस से पहले एडजस्ट करो। ये मैं नहीं बोलता हूँ, सेक्शन 70 बोलता है। तो सेक्शन 70 क्या बोलता है? इंटर सोर्स एडजस्टमेंट करने का। लेकिन बेटा इसका एक्सेप्शन है। इसका क्या है? एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन है। कुछ लोग का घर के अंदर ही जैसा होता है ना, घर के अंदर ही आपस में नहीं जमता है। घर के अंदर ही आपस में कुछ लोग से हमारा नहीं जमता है, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अभी घर के अंदर भी हम कुछ लोग से मदद नहीं मांगेंगे, घर के अंदर भी कुछ लोग से हम मदद नहीं मांगेंगे। तो इसका 6 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, पहला लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस। याद करो, अगर स्पेक्युलेटिव याद नहीं याद है तो मैं काम चलो बोलता हूँ। स्पेक्युलेटिव बिजनेस किसको बोलते हैं? व्हाट इज स्पेक्युलेटिव बिजनेस? सर स्पेक्युलेटिव बिजनेस किसको बोलते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक शेयर्स विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी। मुझे उसका गुड्स का डिलीवरी नहीं लेना है, मुझे तो उसका प्रॉफिट कमाना है। ऐसा जो बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव। मैंने गुड्स खरीदा, शेयर्स खरीदा और बिना डिलीवरी लिए मैंने उसको बेच दिया, खरीदा बेच दिया, मुझे तो बस प्रॉफिट कमाना था। एक टाइप का जुआ ही खेल रहे हो और कुछ नहीं, ऑनलाइन। तो लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस में अगर तुमको लॉस होता है तो ध्यान देना क्या लिखा है? लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस केवल स्पेक्युलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो। क्या बोला सुना सर? इसका मतलब बोलने का शॉर्टकट एक देखो, मैं लिख के देता हूं। एक होता है स्पेक्युलेटिव, शॉर्टकट याद रखो मेरा। एक होता है स्पेक्युलेटिव, मैं कुछ शॉर्टकट आपको बना के देता हूं, आप इसको याद रखो। एक होता है स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, हाँ क्या स्पेक्युलेटिव बिजनेस। दूसरा होता है नॉन स्पेक्युलेटिव, जो अपना नॉर्मल रेगुलर बिजनेस है वो नॉन स्पेक्युलेटिव। मैं बता दिया स्पेक्युलेटिव किसको बोलते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक शेयर्स विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी। तो एक होता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस, दूसरा होता है नॉन स्पेक्युलेटिव। अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो क्या लिखा है सुनो, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑन स्पेक्युलेटिव। मतलब स्पेक्युलेटिव का लॉस हुआ है तो स्पेक्युलेटिव के स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट होगा। सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? स्पेक्युलेटिव का अगर लॉस हुआ है तो स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट होगा, नॉन स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट नहीं होगा। मतलब मैं शॉर्टकट ये बोल रहा हूँ, स्पेक्युलेटिव का लॉस अगर रहेगा तो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं क्या? जल्दी बताओ। लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब खुद से एडजस्ट हो सकता है, दूसरे से एडजस्ट हो सकता है क्या? आंसर नहीं, क्रॉस किया हूं मैं बीच में नहीं आ रहा हूं ना। स्पेक्युलेटिव बिजनेस में अगर लॉस हुआ है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस में अगर लॉस हुआ है और नॉन स्पेक्युलेटिव में प्रॉफिट है तो तुम उससे एडजस्ट नहीं कर सकते हो। सर इसका उल्टा, इसका उल्टा। सर अगर नॉन स्पेक्युलेटिव में लॉस हुआ है तो क्या स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट कर सकते हैं कि? जल्दी बोलो। तो लॉ जो है ना, सेक्शन 70 किसके बारे में रिस्ट्रिक्शन दिया है? तुम हमारे घर पे नहीं आने का, हम तुम्हारे घर पे आ सकते हैं। मतलब नॉन स्पेक्युलेटिव में अगर लॉस होता है और स्पेक्युलेटिव में अगर प्रॉफिट होता है तो तुम इससे एडजस्ट कर सकते हो, समझे? जैसा अभी हम क्लास पढ़ाते हैं तो एक स्टूडेंट को मैंने बोला मैं तेरे घर पे आज आने वाला देखने के लिए कि तू कैसा पढ़ाई करता है, तो मैं स्टूडेंट घर पे जा सकता है, स्टूडेंट नहीं मेरे घर पे आ सकते हैं बिना परमिशन लिए। सुने ना? तो सेम वही लॉजिक है, स्पेक्युलेटिव वाले नॉन स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट नहीं हो सकते, लेकिन नॉन स्पेक्युलेटिव वाले स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम करूंगा, चिंता मत करना। तो इतना पॉइंट नंबर 1 समझा। स्पेक्युलेटिव बिजनेस में अगर लॉस होता है तो नॉन स्पेक्युलेटिव से मदद नहीं मांगेंगे। मानता हूं ये दोनों एक ही घर में रहते हैं, ये दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन ये मदद नहीं मांगेंगे। स्पेक्युलेटिव वाले नॉन स्पेक्युलेटिव से मदद नहीं मांगने का, लेकिन नॉन स्पेक्युलेटिव स्पेक्युलेटिव से मदद मांग सकते हैं। सर मदद मतलब बेटा कोई आदमी अगर कुएं में गिर गया है तो मदद मांगेगा ना जो बाहर है उससे, तो वही बोलता है स्पेक्युलेटिव वाले तुम मदद मत मांगना, नॉन स्पेक्युलेटिव। हाँ लेकिन नॉन स्पेक्युलेटिव वाले मदद मांग सकते हैं स्पेक्युलेटिव से। तो पहले एक्सेप्शन याद रहेगा, यस सर। सर सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? सेकेंड एक्सेप्शन तो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD वाला, बेटा 35 AD का बात कर रहा हूँ, जो स्पेसिफाइड बिजनेस है ना। तो 35 AD का जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, अगर उसमें लॉस हुआ है तो दूसरा बिजनेस से मदद नहीं मांग सकते।
लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, मतलब स्पेसिफाइड वाले केवल स्पेसिफाइड से एडजस्ट होंगे। मैं यहाँ शॉर्टकट लिख के देता हूँ। एक होता है स्पेसिफाइड बिजनेस, दुनिया का जितना बिजनेस उसको दो कैटेगरी में बांट दो, एक होता है स्पेसिफाइड, दूसरा होता है नॉन स्पेसिफाइड। रुको मैं बीच में आता रहेगा। एक होता है स्पेसिफाइड, दूसरा होता है नॉन स्पेसिफाइड। तो मैं ये बोल रहा हूँ स्पेसिफाइड वाले आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड वाले नॉन स्पेसिफाइड से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ सर नॉन स्पेसिफाइड वाले, हाँ वो लोग कुछ गलत नहीं है, नॉन स्पेसिफाइड वाले स्पेसिफाइड से एडजस्ट कर सकते हैं। रॉन्ग का मतलब तुम हमारे घर पे मत आना, हम तुम्हारे घर पे आ सकते हैं, एकदम सिंपल वही लॉजिक है जो ऊपर बताया था। अगला है बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस याद करो, कैपिटल गेन में दो टाइप का गेन होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है, शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं होता है। सर इसका बोलने का मतलब क्या है? तो मैं ये बोलता हूँ एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म, बरोबर। तो लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो सकता है, यस सर। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं हो सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट ज़्यादा लगाती है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म वाले शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं हो सकते, हाँ लेकिन शॉर्ट टर्म वाले लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो सकते हैं। एकदम सिंपल, देखो तीनों स्टाइल समझा दिया मैंने आपको। लॉन्ग टर्म वाले शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो सकते हैं। इसको समझने के लिए बस ऐसा लॉजिकल बता रहा हूँ। बड़े लोग छोटा लोग का कपड़ा नहीं पहन सकते, लेकिन छोटा लोग बड़ा लोग कपड़ा पहन सकते, थोड़ा ढीला होएगा, ठीक है ना। बचपन में याद करो अपन छोटे थे तो बड़े लोग कपड़ा पहनते थे लूज लूज, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का कपड़ा पहन सकते, लॉन्ग टर्म वाले शॉर्ट टर्म का मत ट्राई करने का। चौथा लॉस फ्रॉम द नेक्स्ट फोर्थ लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। जिनका घोड़े का बिजनेस है, हॉर्स रेस है, तो अगर हॉर्स रेस में अगर लॉस हुआ है तो हॉर्स रेस का प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम हॉर्स रेस। मतलब सीधा मैं बोलता हूं हॉर्स का घोड़े का केवल घोड़े से ही होगा, घोड़े का लॉस अगर हुआ है हॉर्स का केवल हॉर्स से होगा। सिंपल याद रखना, घोड़े का केवल घोड़े से एडजस्ट हो सकता है, बिल्ली से कुत्ते से एडजस्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। काम चलो याद रखो, हॉर्स का केवल हॉर्स से एडजस्ट होता है। मतलब हॉर्स रेस में अगर लॉस हुआ है तो दूसरा हॉर्स रेस का प्रॉफिट से ही तुम एडजस्ट कर सकते हो। कुछ नोट याद रखो बेटा, कुछ नोट, दो नोट। लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अगर किसी हेड में लॉस हुआ है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको मालूम है लॉटरी, गैम्बलिंग, जुआ, सट्टेबाजी में प्रॉफिट हुआ है, तो उस लॉस को इससे तुम एडजस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सरकार इसके ऊपर 30% टैक्स लगाती है। सरकार इसके ऊपर सीधा सीधा 30% टैक्स लगाती है, तो अगर सरकार इसके ऊपर सेट ऑफ देंगे तो सरकार का लॉस है। तो लॉस, कोई भी लॉस इनसे एडजस्ट नहीं होता है, कट्टर दुश्मन है हमारे। लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, कार्ड गेम एटसेट्रा जो भी रहेगा, ठीक है, इनसे लॉस सेट ऑफ नहीं करने का। दूसरा लॉस फ्रॉम एग्जम्प्ट सोर्सेस। याद करो कुछ इनकम एग्जम्प्ट होता है, जैसे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप एग्जम्प्ट होता है, तो उसी पार्टनरशिप से अगर लॉस हुआ तो याद करो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म एग्जम्प्ट होता है, तो कल उसी पार्टनरशिप में अगर लॉस हुआ तो किसी और से एडजस्ट करोगे? बोला नहीं। जब उसका इनकम ही एग्जम्प्ट है तो बाय डिफॉल्ट उसका लॉस भी हम हटा दो, एग्जम्प्ट है। तो शेयर ऑफ लॉस और पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम, ठीक है ना। ये दो याद रहेगा, लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, इनका लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, और एग्जम्प्ट सोर्सेस का जो लॉस है वो भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। याद रहेगा बेटा, पहला हेड याद रहेगा, मेरा नाम के नीचे लिखा है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। एक घर है ना, घर के अंदर पहले एडजस्ट करने का, लेकिन वो घर के अंदर भी हमारा कुछ लोग से नहीं जमता है। जैसा घर के अंदर भी कुछ फैमिली बड़ा हो जाता है तो आपस में कभी कभी नहीं जमता, ये है उसका एक्सेप्शन। तो याद रहेगा स्पेक्युलेटिव वाले केवल स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट होंगे, नॉन स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट नहीं होंगे। स्पेसिफाइड वाले केवल स्पेसिफाइड से एडजस्ट होंगे, स्पेसिफाइड से एडजस्ट होंगे। हाँ क्या, ये एरो का मतलब आपस में एडजस्ट हो सकता है। स्पेसिफाइड वाले स्पेसिफाइड से एडजस्ट होंगे, नॉन स्पेसिफाइड से एडजस्ट नहीं होंगे। क्लियर? क्लियर बेटा।
ये देखो आपस में तो होते होते, ये लोग बस मैं बात कर रहा हूँ दूसरा से एडजस्ट हो सकता है कि नहीं वो बता रहा हूँ आपको। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं होता है, शॉर्ट टर्म एडजस्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म से। घोड़े केवल घोड़े से होता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। दो लोग का तो कभी मांगने का नहीं मदद, दो लोग से बिल्कुल मदद नहीं मांगने का। लॉटरी गैम्बलिंग ये लोग से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, और एग्जाम सोर्सेस में अगर लॉस हुआ है तो उससे उसका सेट ऑफ नहीं मिलता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान देना। अब इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या होता है, इधर देखो बेटा जो ड्राइंग। इंटर हेड का मतलब होता है सैलरी होता है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है और अदर है। अभी हेड का बात करें, ये एक हेड है, ये एक हेड, रावण का मुंडी है 5 मुंडी, तो ये हेड, क्या ये लोग आपस में एडजस्ट हो सकते हैं, क्या ये लोग आपस में एडजस्ट हो सकते हैं, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हेड, हेड टू हेड, अरे नहीं क्या सर टकराता है, तो हेड 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 के साथ एडजस्ट करना है। हेड का मतलब होता है क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से एडजस्ट हो सकता है, क्या हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस से एडजस्ट हो सकता है, मैं वही बात कर रहा हूँ। जब अपना घर में मदद नहीं मिलेगा तो हम मदद लेने के लिए बाहर निकलेंगे, तो क्या बाहर कोई मदद दे सकता है हमको, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस सर। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इंटर हेड। तो सर एग्जाम में सबसे पहले क्या करने का, पहला करने का इंटर सोर्स करने का, बाद में इंटर हेड करने का। तो अब हम करेंगे बेटा इंटर हेड एडजस्टमेंट कौन बोलते हैं, सेक्शन 71 बोलते हैं। एकदम इजी है बेटा, सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट। सेक्शन 71 क्या बोलते हैं, इंटर हेड एडजस्टमेंट। अभी हेड से एडजस्ट कर सकते हो क्या, 5 हेड्स ऑफ इनकम है तो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, पढ़ते हैं। इफ द नेट इनकम फ्रॉम वन हेड इज लॉस, अगर एक हेड में लॉस हुआ है देन इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड। कितना अच्छा बोलता है, एक हेड में लॉस हो दूसरा हेड से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन बेटा इसका भी 6 एक्सेप्शन, जैसा ऊपर वाले का 6 एक्सेप्शन था, देखो ना 4 या 2 एक्स्ट्रा, 6 याद रखो, वैसे ही इसका भी 6 एक्सेप्शन है। चलो पढ़ते व्हाट आर द एक्सेप्शन। इफ द नेट इनकम फ्रॉम वन हेड इज लॉस देन इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द अदर हेड। फिटूस कर लो, लेकिन तुम लोग एडजस्ट नहीं होने का, तुम 6 आराम कर लो। पहला लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव, अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है तो वो किसी से एडजस्ट नहीं हो सकता है। मतलब वो जो 5 हेड्स है ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर, तो बोलता है अगर ये बिजनेस स्पेक्युलेटिव है तो तुम किसी से मदद नहीं मांगने का। समझ में आ रहा है, किसी से मदद नहीं मांगने का, जान चला जाएगा चलेगा, लेकिन वो बोलते हैं ना मदद नहीं मांगने का, झुकने का नहीं किसी के सामने। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का अगर लॉस रहेगा तो किसी से एडजस्ट नहीं होता है। क्लियर बेटा, स्पेक्युलेटिव का लॉस किसी से एडजस्ट नहीं होता। दूसरा लॉस फ्रॉम द हेड कैपिटल गेन, अगर कैपिटल गेन का लॉस होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का नहीं बात कर रहा हूँ, अभी कैपिटल गेन हेड का बात कर रहा हूँ। कैपिटल गेन का लॉस होता है, किसी से एडजस्ट नहीं हो सकता है, ना सैलरी से, ना हाउस प्रॉपर्टी से, ना बिजनेस से, ना अदर से। क्लियर? लॉस फ्रॉम द ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, घोड़े का तो केवल घोड़े से एडजस्ट होता है, तो ये घोड़ा नहीं है, सैलरी घोड़ा नहीं, हाउस प्रॉपर्टी घोड़ा नहीं है, कैपिटल गेन भी घोड़ा नहीं, अदर भी घोड़ा नहीं है, तो घोड़ा केवल घोड़े से ही होता है। लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर किसी सैलरी में प्लस होता है, हाउस प्रॉपर्टी में प्लस होता है, माइनस होता है, और अदर सोर्सेस में आपका प्लस है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अदर सोर्सेस में लॉटरी से एडजस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि लॉटरी कभी भी मदद नहीं देगा आपको। कुछ लोग होते हैं ना, आप जब भी मदद मांगने जाएंगे तो दरवाजा बंद कर लेंगे, वैसे लॉटरी किसी को मदद नहीं करता है, इसका हाथ काट दिया है, और शोले का ठाकुर जैसा, ये किसी को मदद नहीं कर सकता है, तो ये शोले का ठाकुर है, ठीक है। तो लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाले से मदद नहीं मांगने का। बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी, बिजनेस का अगर लॉस है तो सैलरी से कट्टर दुश्मनी है। बिजनेस में अगर माइनस हो रहा है और सैलरी में प्लस है तो बिजनेस वाले सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, सबसे तुम एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बिजनेस वाले सैलरी से मदद नहीं मांगने का। वो क्या होता है, लोग जॉब करेंगे और पार्ट टाइम बिजनेस करेंगे, सैलरी में कमाया 6 लाख और बिजनेस में कमाया नहीं, गंवाया 6 लाख, तो बाद में वो आदमी ने 0 रिटर्न भरा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग आजकल पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं साइड बाय साइड, तो सैलरी, एक साइड सैलरी मिल रहा है और दूसरा साइड पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, और उसका लॉस इससे एडजस्ट कर देंगे तो लोग सैलरी में रिफंड मांगेंगे फिर तो इसीलिए
बिजनेस का लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते, बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सैलरी। दिस रूल इज ऑल्सो फॉर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब गवर्नमेंट प्रोविजन दिया है ना, डेप्रिसिएशन एडिशनल ले सकते हैं, तो डेप्रिसिएशन कभी कभी पूरा नहीं मिल पाता, तो डेप्रिसिएशन का भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो सैलरी से, क्योंकि डेप्रिसिएशन बिजनेस का है, उसकी वजह से जैसा बाप वैसा बेटा। तो बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी, बिजनेस का जो लॉस होता है वो सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। और जब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी से भी एडजस्ट कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का अगर माइनस में आता है, सुन रहे बेटा, अगर हाउस प्रॉपर्टी का आंसर माइनस में आता है और सब आंसर प्लस में है, तो वो किससे भी एडजस्ट कर सकते हो, किससे भी, लेकिन मैक्स एक लिमिट होना चाहिए, औकात में रहो। बोलता है मैक्स टू मैक्स 2 लाख ही एडजस्ट कर सकता है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है और हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कम से कम 4 लाख का हुआ है, 4.5 लाख, 5 लाख का हुआ है, तो बोलता है औकात में रहे, केवल 2 लाख ही एडजस्ट कर सकता है, बाकी कैरी फॉरवर्ड करने का। मैक्स बोला ना, दीवाना कर दे। मैक्स लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड इज 2 लाख। क्लियर बेटा, इतना तक समझा आपको अच्छे से? सोर्स का 6 एक्सेप्शन और हेड का 6 एक्सेप्शन। यस सर। तो पहला कभी भी सेट ऑफ का प्रॉब्लम आएगा ना, तो पहला सोर्स करने का, बाद में हेड करने का। फिर और क्या ध्यान देने का सर, सेट ऑफ का एक ऑर्डर होता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ? तो पहला कभी भी ना करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करने का, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च डिडक्शन मिलता है ना, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, तो डीएसपी याद रखो, डीएसपी करंट ईयर, सी को हाईलाइट किया मैं। तो करंट ईयर का पहला डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च, फैमिली प्लानिंग के ऊपर खर्चा किया रहेगा, उसका डिडक्शन पहला आप ले लेना, उसका पहला आप सेट ऑफ ले लेना। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर का फैमिली प्लानिंग का पहले सेट ऑफ ले लेना। बाद में सेकंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पिछला साल का बिजनेस का जो लॉस रहेगा उसका सेट ऑफ लेने का, और उसके बाद अगर जान बचा है तो ये 1 वाला ही रिपीट करने का, लेकिन पिछला साल वाला। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च, अनएब्जॉर्ब एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो CBU याद रखो, शब्बो नहीं, ऐसी शॉर्टकट CBU, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च का और फैमिली प्लानिंग खर्चा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और थर्ड वही फर्स्ट वाला ही है, बस पिछला साल का है, ये करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, बीच में ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। एंड द लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, सर सेट ऑफ कब तक चलेगा? सुन रहे हैं सर, ये सेटअप हम कब तक करने का? देखो बेटा, सेक्शन 71 बोलता है, सेक्शन टाइप ऑफ द लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम, बराबर है ना, इनकम से सेट ऑफ करोगे ना, एक साइड लॉस है और एक साइड गेन है, एक साइड लॉस है और एक साइड प्रॉफिट है, तो कैसे, किससे एडजस्ट करोगे? दिख रहा है, एक साइड लॉस एक साइड प्रॉफिट, और कितना साल तक कर सकते हो? तो सेक्शन 71B बोलता है, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। किसका बात कर लेते हैं? हाउस प्रॉपर्टी का। अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है तो पहला साल इन द सेम AY, मतलब सेम असेसमेंट ईयर, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहला आप हाउस प्रॉपर्टी में से एडजस्ट कर सकते हो। 15 ये फर्स्ट है, याद रखो, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ तो पहला आप हाउस प्रॉपर्टी में से एडजस्ट करने का, अगर वो भी एडजस्ट नहीं हो पाया तो दूसरा हेड से एडजस्ट करने का, ये नंबर 2 है, याद रहेगा। फर्स्ट ईयर में अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है तो पहला साल हाउस प्रॉपर्टी में से एडजस्ट करने का, आपका पेट नहीं भरा उससे, तो दूसरा हेड से एडजस्ट करने का, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर, किससे भी करो, लेकिन एक लिमिट है, मैक्स 2 लाख अभी पड़े थे, हेड से एडजस्ट कर दो 2 लाख का लिमिट है। सर अभी भी मेरा पेट नहीं भरा, इतना बड़ा लॉस था, तो बोलता है अगले साल नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में केवल हाउस प्रॉपर्टी, केवल हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट होगा। समझ में आ रहा है? केवल पहला साल फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी से दूसरा हेड से एडजस्ट कर सकते हो। सेकेंड अटेम्प्ट में आपका, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, सिक्स्थ अटेम्प्ट, सेवंथ अटेम्प्ट, एट्थ अटेम्प्ट रहेगा तो हाउस प्रॉपर्टी केवल हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट होगा, याद रहेगा। सर ऐसा कब तक मैं कर सकता है? 8 साल तक कर सकता है, 8 साल के बाद भूल जाना ये लॉस, ठीक है। तो याद रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस फर्स्ट ईयर हाउस प्रॉपर्टी से होता है, नहीं हुआ तो अदर हेड से होता है, मैक्स 2 लाख तक कर सकते हो। इसके बावजूद अगर आपका लॉस सेट ऑफ नहीं हुआ
तो उसको कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए, फिर अगले साल केवल हाउस प्रॉपर्टी से होगा। अगला सेक्शन 72 बोलता है अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो, बिजनेस में अगर लॉस हुआ तो, बिजनेस ये रहा सूटकेस, बिजनेस में अगर लॉस हुआ तो बोलता है बिजनेस में अगर लॉस हुआ तो बिजनेस से एडजस्ट करो पहला आप फर्स्ट, नहीं हुआ तो दूसरा हेड से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन याद करो एक्सेप्शन, बिजनेस का लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। सर अभी मेरा पेट नहीं भरा फर्स्ट ईयर में, तो बोलता है आ जाओ सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में बिजनेस का लॉस केवल बिजनेस से एडजस्ट होगा, दूसरा हेड से एडजस्ट नहीं होगा। मतलब ये सेकेंड अटैम्प्ट है, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, फिफ्थ अटैम्प्ट, सिक्स्थ अटैम्प्ट, 8 साल तक बिजनेस से एडजस्ट होगा। क्लियर बेटा, क्लियर। सेम वही लॉजिक है, लॉजिक सिंपल है, मस्त टेल बनाओ। थर्ड सेक्शन 73 सबसेक्शन ए, सेक्शन 73 ए बोलता है स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में। 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हो, वो एलिजिबल हो या इन एलिजिबल हो उससे कुछ मतलब नहीं। याद करो ना, कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा तो वो एलिजिबल नहीं होता है। तो एक स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉ प्रॉफिट से तुम एडजस्ट कर सकते हो। एक स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट से तुम एडजस्ट कर सकते हो, वह एलिजिबल हो इन एलिजिबल हो उससे मतलब नहीं, तुम एडजस्ट कर सकते हो और किसी से मदद नहीं मांगने का। और नेक्स्ट ईयर स्पेसिफाइड केवल स्पेसिफाइड से होता है, या अनलिमिटेड ईयर्स तक होता है, अनलिमिटेड। जब तक तुम्हारा लॉस सेट ऑफ नहीं हो तब तक आप एडजस्ट करते रहो, अनलिमिटेड ईयर। तो सेक्शन 73 स्पेक्युलेटिव, सेक्शन 73 स्पेक्युलेटिव। याद करो स्पेक्युलेटिव क्या बताया सर ने, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट से तुम एडजस्ट कर सकते हो, है ना बेटा। और सर फिर अगले साल भी सेम रिपीट, स्पेक्युलेटिव किससे एडजस्ट होता है, स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट होता है। ऐसा कितना साल तक कर सकते हो, 4 साल तक कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं सेक्शन 74। सेक्शन 74 क्या बोलता है, सेक्शन 74 बेटा ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता है। अगर शॉर्ट टर्म में लॉस होता है तो शॉर्ट टर्म में अगर लॉस होएगा तो पहले शॉर्ट टर्म से तुम एडजस्ट करो। क्लियर। शॉर्ट टर्म केवल शॉर्ट टर्म से पहले एडजस्ट करो, नहीं हो पाया तो फिर लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करो। ये नंबर 2। सर इसके बावजूद मेरा पेट नहीं भरा, कुंभकर्ण हो आप, तो बोलता है अगले साल सेम रिपीट, शॉर्ट टर्म से एडजस्ट कर सकते हो, फिर लॉन्ग टर्म से कर सकते हो। ऐसा 8 साल तक तुम कर सकते हो। क्लियर। फुल आज़ादी दी है आपको। क्लियर। शॉर्ट टर्म किससे एडजस्ट होता है बेटा, शॉर्ट टर्म से होता है, लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है। लेकिन याद रखो 1-2 का मतलब पहले इससे एडजस्ट करने का बाद में इससे करने का। क्लियर। ये हमेशा रहता है, पहला इससे करने का बाद में इससे करने का, 1-2। लेकिन बेटा लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से होता है, शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं होता। और अगले साल भी केवल लॉन्ग टर्म से होता है, ऐसा 8 साल तक कर सकते हो। और घोड़ा का केवल घोड़े से ही होता है, अगले साल भी घोड़े से होता है, 4 साल तक होगा। ओके, एज्यूम करता हूँ यहाँ तक पूरा समझ में आया। अगर ये 4 रूल आपको याद है ना अच्छे से, तो आपको सेट ऑफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेक्शन 70 पढ़ लेना अच्छे से। 71 व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, और जनरल पूरा सेक्शन एक टेबल में बना के दिया हूँ, ठीक है। कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ये रूल्स याद रखने का, एक बार फास्ट रिकॉल करा देता हूँ। कभी भी पहला करने का इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, बाद में इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर सोर्स क्या बोलता है, एक सोर्स में लॉस और दूसरा सोर्स का प्रॉफिट से एडजस्ट करो। एक सोर्स में अगर लॉस होता है तो उसी हेड के अंदर दूसरा सोर्स से एडजस्ट करो, सेम हेड में। लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन है, 6 पॉइंट है, 6 एक्सेप्शन है। स्पेकुलेशन बिजनेस, अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस है, स्पेकुलेटिव मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑन शेयर्स एंड स्टॉक विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी, तो याद रहेगा स्पेकुलेटिव वाले केवल स्पेकुलेटिव से एडजस्ट होंगे, नॉन स्पेकुलेटिव से एडजस्ट नहीं होंगे। ये देखो एरो बनाया हो। लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव में अगर लॉस होता है तो स्पेकुलेटिव का प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हो। वैसे स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर लॉस होता है तो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस से तुम एडजस्ट नहीं कर सकते हो। सिमिलरली नॉन स्पेसिफाइड में अगर लॉस होता है तो स्पेसिफाइड से तुम एडजस्ट कर सकते हो। यस सर। लॉन्ग टर्म का क्या रूल है, लॉन्ग टर्म में अगर लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म में लॉस हुआ है तो शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर लॉस हुआ है तो लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर सकते हो। और घोड़े केवल घोड़े से ही होता है। वाह। नेक्स्ट 2 नोट याद रखना, लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी गैम्बलिंग। कोई भी
लॉस ये लोग से सेट ऑफ नहीं होगा, कोई भी लॉस गैम्बलिंग लॉटरी कार्ड गेम से एडजस्ट नहीं होगा। और जो इनकम एग्जम्प्ट है तो उसका लॉस भी एग्जम्प्ट ही ट्रीट करने का, जैसे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म एग्जम्प्ट है तो उसका जो लॉस है वो भी एग्जम्प्ट ही है, उसको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या बोलता है, एक हेड का लॉस दूसरा हेड का गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसका भी 6 एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पहला, स्पेकुलेशन का लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते हो किसी से भी, कैपिटल गेन का लॉस किसी से एडजस्ट नहीं कर सकते हो, घोड़े का केवल घोड़े से होता है और किसी से नहीं होता है, लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मतलब कोई भी लॉस लॉटरी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, बोलता हमारे पास मत आना आप। बिजनेस में अगर लॉस रहेगा तो सैलरी से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो, दिस रूल इज फॉर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑल्सो। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक ही एडजस्ट हो सकता है जब हेड टू हेड सेट ऑफ करते हो तो, ठीक है। सेट ऑफ का ऑर्डर क्या है? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर का फैमिली प्लानिंग, डीएसपी याद रखो करंट ईयर का, बाद में ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और तीसरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग एडजस्ट कर सकते हो। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च का जो कैरी फॉरवर्ड रहेगा वो कर सकते हो, और अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग का एडजस्ट कर सकते हो। शब्बो याद रखो। बाद में ये वाला रूल इंटरेस्टिंग है, सेक्शन 71B बोलता है हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस रहेगा तो पहला साल हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट करने का, नहीं हुआ तो दूसरा हेड से एडजस्ट कर सकते, लेकिन मैक्स 2 लाख एडजस्ट कर सकते हो, और इसके बावजूद आपका पेट नहीं भरा तो उसका नेक्स्ट ईयर मतलब कितना साल तक? 8 साल तक, मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर, 8th ईयर, और 8 ना बेटा, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा 8 साल तक ये वाला रूल अप्लाई होगा। पहला साल के लिए रूल इधर है, बाकी 8 साल के लिए रूल इधर है। क्लियर ना बेटा? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहला साल हाउस प्रॉपर्टी से, बाद में अदर हेड से, और उसके बाद 8 साल तक केवल हाउस प्रॉपर्टी से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। 8 साल समझा। नेक्स्ट, बिजनेस का लॉस बिजनेस से एडजस्ट करने का, नहीं हुआ तो दूसरा हेड से करना है, लेकिन उसके बाद 8 साल तक केवल बिजनेस से ही एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद भूल जाना। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस केवल स्पेसिफाइड से एडजस्ट होगा, वह एलिजिबल हो इनएलिजिबल उससे मतलब नहीं, एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद भी स्पेसिफाइड से होगा अनलिमिटेड ईयर्स तक। स्पेक्युलेटिव में अगर लॉस होता है तो स्पेक्युलेटिव का प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो, नहीं हुआ तो अगले साल 4 साल तक, नेक्स्ट 4 ईयर्स तक स्पेक्युलेटिव का प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो, बाद में भूल जाना। शॉर्ट टर्म में अगर लॉस होता है शॉर्ट टर्म से एडजस्ट करो, नहीं हुआ तो लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करो। नेक्स्ट 8 ईयर तक भी यही कर सकते हो, शॉर्ट टर्म पहले शॉर्ट टर्म से एडजस्ट करो, बाद में लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करो। लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है, नेक्स्ट ईयर भी लॉन्ग टर्म से होता है, ऐसा 8 साल तक कर सकते हो। और घोड़ा केवल घोड़े से होता है, केवल 4 साल तक कर सकते हो, ठीक है। एज्यूम करता हूँ एक फास्ट रिविजन याद रहेगा, हर प्रॉब्लम में याद रखना प्रॉब्लम करने से पहले। ओके।